हाँ जी, तो अगर तुम्हें भी लग रहा है कि ये गेमिंग चैनल पर मूवी के रिव्यूज़ कब से आने लगे, तो भाई मूवी ही कुछ ऐसी है कि इसके रिव्यूज़ भाई रुक जा यार। तो भाई मूवी कुछ ऐसी है कि इसके रिव्यूज बनाए क्यों ना जाए। एंड यार ये मेरी लाइफ का पहला मूवी रिव्यू है, तो बताना कि कैसा कर रहा हूँ, कुछ ऊंचा नीचा हो तो भाई मुझे माफ कर देना, ठीक है। तो भाई डूम्सडे की शुरुआत होती है हमारे जेवियर स्कूल के तबाह होने से। ऐसा लग रहा है कि भाई सबसे पहले जो इनकर्जन है वहीं पे आ गया है भाई, जहाँ पे स्टार्टिंग में हमें डॉक्टर डूम की वॉइस सुनने को मिलती है। मुझे शुरू में लग रहा था कि भाई ये पूरी थोर की वॉइस है, बट नहीं, शुरू में ये आरडीजे की वॉइस है भाई। थोड़ा सा जो स्कॉटिश और आयरिश या फिर यूके का जो तुम एक्सेंट कह सकते हो, कुछ इस तरीके का मुझे सुनने में लग रहा है, जहाँ पे हमारा आरडीजे कहता है कि समथिंग इज कमिंग। तो इनकर्जन ही हो सकता है भाई, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी में होने वाला है। और जो इनकर्जन का शिकार होगा वो मेरे को लग रहा है कि भाई एक्समैन का पूरा यूनिवर्स इस बार जाने वाला है भाई। जो हमारे टकलू महाराज है वो सबसे पहले मरेंगे। इसके बाद हमें दिखता है डॉक्टर डूम का साइड लुक भाई। आरडीजे का पूरा चेहरा इस बार नहीं दिखाया गया है। इस बार क्या भाई, वो सब कुछ रिवील थोड़ी कर देंगे, मतलब उसका साइड लुक दिखाया गया है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है हमारे थंडर बोल्ट्स, या फिर कहें तो न्यू एवेंजर्स का टावर, यानी कि जो टोनी स्टार्क का जो पुराना एवेंजर टावर था वो अब नए लुक में आ चुका है। और एवेंजर्स का लोगो भी बदल चुका है दोस्तों, जो कि हमें थंडर बोल्ट्स में दिखाई दिया गया था। इसके बाद हमें थोर की वॉइस सुनने को मिलती है, जहां पर थोर स्पीच दे रहा है अपनी न्यू एवेंजर्स की टीम को, और साथ ही में फैंटास्टिक फोर की टीम भी वहां पर है, जहां पे थोर कहता है कि आई फाउट विद मैनी वॉरियर्स इन माई लाइफ। और वो अपनी पूरी बकेती पहलता है दोस्तों, उनको वो रीयूनाइट करता है। इससे मतलब ये पता चलता है कि थोर ऑलरेडी डूम से लड़ चुका है, जो कि हमें मूवी के आगे में भी दिखाया जाता है, वो मैं बाद में बात करूंगा। थोर और फैंटास्टिक फोर की टीम सारी अर्थ पर आती है और एवेंजर्स को यूनाइट करती है डूम के खिलाफ लड़ने के लिए, जिसमें हमें हमारी न्यू एवेंजर्स की टीम में ब्लिंकेट वाले कैप्टन अमेरिका मतलब सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका, हमारा बर्फीला सिपाही मतलब कि विंटर सोल्जर, इसके अलावा हमें आंटमैन एंड येलेना भी देखने को मिलती है। और जो कुर्सी कांड में दोस्तों दिखाया गया था, जिसमें थोर का सबसे पहले नाम आया हो था, तो मूवी में भी ऐसा होने वाला है कि थोर हमें स्टार्टिंग में ही दिखा दिया जाए डूम से लड़ते हुए। भाई मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे जहाँ तक ट्रेलर देख के पता चला है वो यही होने वाला है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है नेमोर, जो कि अब कपड़े पहनकर आ चुका है भाई, इस बार वो नंगा पुंगा नहीं है। और साथ ही साथ हमें शूरी और इम्बाको भी दिखाए जाते हैं। फिर अगले ही सीन में हमें जो हमारी एवेंजर्स की टीम है, न्यू एवेंजर्स की टीम है, थोर है और फैंटास्टिक फोर की टीम है, और जो वकांडन्स है वो सारे नेमोर के पास जाते हुए दिखाई जाते हैं। और जहाँ तक मेरे को लगता है वो कन्विंस कर रहे हैं नेमोर को कि भाई डूम आ रहा है और उससे लड़ने चल, बट मुझे जहाँ तक लगता है वो तैयार नहीं होगा, और उसकी जो आर्मी है वो उन सब पर भाई मतलब चढ़ जाती है लड़ने के लिए। यानी कि नेमोर की टीम है भाई, उनने सबको घेर लिया है कि हम नहीं जाने वाले भाई, हम यहीं पे पानी के अंदर खुश है जहाँ पे हम रह रहे हैं भाई, हमें कोई पंगा नहीं चाहिए अब। इसके बाद हम 49 सेकेंड्स पे थोर और डूम को देखते हैं भाई, जहाँ पर हमें इन्फिनिटी वॉर का भाई ओजी वाला सीक्वेंस, वही पूरा का पूरा सीन रिपीट होते हुए दिखता है, जहाँ पर भाई थोर अपनी पूरी एनर्जी के साथ भाई वो पूरी बिजलियां कड़काता हुआ डूम के ऊपर दौड़ता हुआ दिखता है भाई। इवन थैनोस भी स्टॉर्म ब्रेकर को नहीं झेल पाया था, बट आगे हमें ऐसे सीन्स दिखते हैं जहां पर डूम की पावर दिखाई जाती है भाई। फिर हमें एक्समैन का यूनिवर्स दिखता है, जहां पर मेरे को लग रहा है कि हमारे जो एवेंजर्स है, जिसमें कि शांग-ची भी होने वाला है, तो वो सारे जाते हैं एक्समैन के यूनिवर्स में, जहां पर हमें साइक्लॉप्स दिखाया जाता है। और फिर जो हमारा जुआरी है वो ताश के पत्ते वाला, क्या नाम था उसका भाई, हाँ गैम्बिट, तो गैम्बिट और शांग-ची की भाई मतलब अच्छी खासी फाइट दिखाई जाती है। अब देखते हैं कि वो ताश के पत्ते और चूड़ियों के साथ क्या खेल खेलते हैं। और फिर भाई जिस चीज का मुझे इंतजार था भाई वो था लोकी। तो दोस्तों लोकी को दिखाया जाता है, जो कि अपना एक अलग सा कार्ड टीवी का लेके आया हुआ होता है, जो कि आई थिंक हो सकता है कि न्यू टेम्पेड हो, मतलब टाइम पेड, या मतलब जो टेम्पेड उसको बोला गया था लोकी सीरीज में, जिसमें कि पीछे की साइड वही ओजी पेड़ बना हुआ है भाई, जो लोकी ने क्रिएट किया था सीजन 2 के एंड में। और उसके फ्रंट साइड में लोकी का फोटो बना हुआ है, और ऊपर कुछ नंबर से लिखे हुए हैं और टाइम वेरिएंस अथॉरिटी टीवीए लिखा हुआ है। और जो स्टार्टिंग में रूमर्स आ रही थी कि भाई लोकी जाने वाला है हमारे स्टीव रोजर्स के पास उसको बताने कि भाई डूम आ रहा है, तो यहाँ से मुझे देखने से लग रहा है कि जो कर्टेन्स दिख रहे हैं हमें लोकी के पीछे, उसको देख के मुझे यही लग रहा है कि लोकी जाने वाला है स्टीव रोजर्स के पास, स्टीव रोजर्स को बताने कि भाई डूम आ रहा है।
और हो सकता है कि ये र्यूमर्स 100% सच हो, और पता नहीं भाई कि मूवी के स्टार्टिंग में दिखाएंगे या एंड में, बट आगे के सीन्स कुछ और भी शानदार हैं, जहाँ पे हमें फैंटास्टिक फोर की टीम और जो बाकी के एवेंजर्स है, जो हमारा न्यू फाल्कन है, हमारे ब्लिंकिट वाले कैप्टन अमेरिका है, वो वकांडा से मिलते हुए दिखाई जाते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे हमारे जो ब्लिंकिट वाले कैप्टन अमेरिका है वो ही सारी टीम को वकांडा ले जाने वाले हैं। इसके बाद हमें अगला सीन दिखता है जहाँ पर मिस्टीक अपनी इच्छाधारी शक्तियों के द्वारा येलेना का रूप धारण करते हुए दिखती है, जहाँ पर हमें येलेना वर्सेस येलेना दिखने वाला है। और इसको देख के मुझे ये लगता है भाई, देखो पहले तो हमें दिखा दिया गया है कि अपना शांग-ची अपने जुआरी भाई मतलब जो गैम्बिट है उससे लड़ रहा है, और यहाँ पे येलेना वर्सेस येलेना चल रहा है। तो क्या पता सारी एवेंजर्स की टीम ही जाने वाली हो एक्समैन के यूनिवर्स में, उन्हें मनाने के लिए कि भाई देवता चलो, डॉक्टर डूम आ रहा है भाई, लड़ना है हमें। दोस्तों उसके बाद थोड़ा सा इमोशन क्रिएट किया जाता है, जहाँ पर थोर ब्रदर और सिस्टर वाली बकेती फैलता है, तो वो भी काफ़ी सही था, जहाँ पे हमें इनविजिबल वुमन और मतलब काफ़ी सारे लोग उसमें दिखते हैं। आंटमैन भी दिखता है गले लगते हुए, पता नहीं किससे लग रहा था, मैं इतना याद नहीं कर पा रहा हूँ यार, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ यार, तुम कमेंट्स में बता देना कौन थी वो। उसके बाद हमें बैक टू बैक पावर रिप्रेजेंट करने वाले सीन्स दिखाए जाते हैं, जिसमें भाई हमारे सैम विल्सन है, साइक्लोप्स का वो जो ओजी सीन दिखाया गया था कि एक्समैन विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूमसडे, जिसमें से साइक्लोप्स अपने आंखों को फाड़ के भाई वो रोशनियां निकाल रहा है, तो वो सीन भी इसमें दिखाया जाता है। इसमें हमारी फैंटास्टिक फोर की एकमात्र महिला उम्मीदवार इनविजिबल वुमेन को भी दिखाया जाता है। और लास्ट में नेमोर भाई पता नहीं कहाँ पे हवा में ऐसे उड़ते हुए जा रहा है, खुद को आयरन मैन समझते हुए, तो वो भी दिखाया जाता है। और दोस्तों उसके बाद जिस सीन की मैं बात कर रहा था भाई, थोर अपनी पूरी पावर का यूज़ करते हुए जो उसने इन्फिनिटी वॉर में क्रिएट किया था उसी तरीके की चीज़ का यूज़ करते हुए भाई वो डूम के ऊपर कूद रहा है अपने स्टॉर्म ब्रेकर के साथ। बट भाई 2 उंगलियों की शक्ति, बस 2 उंगलियों की शक्ति, और डूम स्टॉर्म ब्रेकर को रोक लेता है। भाई ये वही स्टॉर्म ब्रेकर है जिसने थानोस की छाती फाड़ दी थी भाई, और थानोस की आर्मी की तो। इसके बाद हमें हमारे थोर साहब कहते हुए दिखते हैं कि वी आर गोइंग टू नीड ए मिरेकल, मतलब भाई इनको एक चमत्कार की आवश्यकता है, जिसके बाद हमें थोर और कैप्टन अमेरिका साथ में मिलते हुए दिखते हैं। भाई थोर को विश्वास नहीं हो रहा है कि भाई जो बुड्ढा कैप्टन अमेरिका उन्होंने देखा हुआ था एवेंजर्स एंड गेम के एंड में, भाई वो भाई कैसे आ सकता है यार दोबारा से हमारा कैप्टन अमेरिका वापस। तो थोर को विश्वास नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो थोर का हथौड़ा था भाई वो उसको पास करता है अपने कैप्टन साहब, अपने स्टीव रोजर्स के पास। इस बार स्टीव रोजर्स कोई कैप्टन नहीं होने वाले हैं, वही मतलब जो लुक देखने को लग रहा है तो भाई बस स्टीव रोजर्स ही रहने वाले हैं। और जो स्टीव रोजर्स और थोर का लुक उठाया गया है वो सेम इन्फिनिटी वॉर के जैसा है, जहाँ पर कैप्टन साहब की दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल बड़े हुए हैं भाई। और भाई ना सिर्फ थोर बल्कि मैं भी कैप्टन अमेरिका को इस लुक में देखकर और मतलब इस तरीके से देख के हक्का बक्का रह गया था। अब पता नहीं चल रहा है कि ये होता क्या है आगे, कैसे कैप्टन अमेरिका यानी कि हमारे स्टीव रोजर्स अपने पेगी पे यहाँ पर जो चुइयों चुइयों कर रहे थे वो बाद में फिर यहाँ पे आते हैं। तो हो सकता है कि शायद से लोकी हमारे स्टीव रोजर्स को लेकर के आया हो। तो भाई मार्वल अब तक की हिस्ट्री में कुछ ऐसा करने जा रहा है जो कि मार्वल ने अब तक नहीं किया है, और इस ट्रेलर को देख के भाई मैं बता रहा हूँ ये मूवी रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है। तो दोस्तों मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, और ये आईमैक्स तो इसको मिल नहीं पाएगा क्योंकि भाई ब्रांड न्यू डे को भी नहीं मिल पाया है। ओडेसी ने सारे के सारे धर लिए, बट टॉम हॉलैंड को क्या ही फर्क पड़ता है, टॉम हॉलैंड तो ओडेसी में भी है और टॉम हॉलैंड तो ब्रांड न्यू डे में भी है। फर्क पड़ता है मार्वल को। तो उसी फर्क को कम करने के लिए इन लोगों ने क्या किया है कि इन्फिनिटी विजन करके कुछ नया निकाला, मतलब ये कुछ नए टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब नया एक्सपीरियंस है। तो भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस नए एक्सपीरियंस को लेने के लिए थिएटर्स में 18 दिसंबर 2026 को। आई होप कि तुम भी एक्साइटेड हो गए। तो अगर तुम्हें मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा है भाई, आई होप कि अच्छा लगा होगा क्योंकि मेरा ये पहला रिव्यू है, तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना भाई, और कमेंट्स में बताना कि किस तरीके से मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, और अगर तुम्हें और क्या गेमिंग के वीडियोस चाहिए तो वो भी तुम बता सकते हो। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं डूम्सडे पर।